आखिर रामायण के बाद माता शबरी का क्या हुआ? क्या थी माता शबरी की कहानी और माता शबरी किसका अवतार थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लोक ब्रह्मन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। रामायण में वनवास के दौरान जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, तब माता सीता को ढूंढते हुए भगवान श्री राम माता शबरी से मिले थे। माता शबरी की कथा से पहले आइए जानते हैं कि वास्तव में वे कौन थी। आप यह तो जानते ही होंगे कि भगवान हनुमान जी की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी और एक श्राप के चलते उन्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ा था। माता शबरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार माता शबरी अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक बार देवराज इंद्र का दरबार में सभी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी समय किसी कारणवश भगवान श्री विष्णु का आगमन हुआ। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु का सत्कार किया एवं आदर सम्मान के साथ बिठाया। तभी अप्सराओं के बीच नृत्य कर रही एक अप्सरा नारायण पर मोहित हो जाती है और नारायण को निहारते निहारते वह नृत्य भूल जाती है। इस पर देवराज इंद्र को क्रोध आता है। वह उस अप्सरा को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दे देते हैं। तब उस अप्सरा ने देवराज इंद्र से याचना की कि वो सिर्फ अपने प्रभु श्री हरि का दर्शन कर रही थी और वह दर्शन करते करते इतना खो गई कि उन्हें नृत्य का ध्यान ही नहीं रहा। तब देवराज इंद्र ने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तब तुम श्री राम के दर्शन करके ही श्राप से मुक्त हो पाओगी। कुछ समय बाद उस अप्सरा ने मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर जन्म लिया। उनका नाम परमहिसी था और वे राजा ऋतुध्वज की पत्नी बनी। एक बार राजा और रानी परमहिसी कुंभ के मेले में गए। एक दिन रानी जब अपने शिविर में विश्राम कर रही थी, तभी उनकी नजर हवन कर रहे ऋषियों के समूह पर पड़ी। मंत्रों का उच्चारण सुन रानी को भी हवन में बैठने की इच्छा प्रकट हुई। तब रानी परमहिसी ने राजा से आज्ञा मांगी तो राजा ने मना करते हुए कहा कि आप रानी हैं, आपकी अपनी मर्यादाएं हैं, आप इस तरह आम जनता के बीच नहीं बैठ सकती। यह बात रानी को भीतर तक आहत कर गई। रात्रि को रानी अपने शिविर से बाहर निकली और त्रिवेणी तट पर गई। वहाँ गंगा मैया से याचना करने लगी कि अगले जन्म में मुझे रूपवान और रानी मत बनाना, और विनती करते हुए गंगा माँ में समा गई। रानी का अगला जन्म एक भील जाति के कबीले के मुखिया के घर हुआ। उनका नाम श्रमणा था, पिता का नाम अज और माता का नाम इंदुमती था। इनकी जाति शबर थी, इसलिए आगे चलकर श्रमणी शबरी कहलाई। शबरी बचपन में ही बुद्धिमान थी। उन्हें पक्षियों से काफी लगाव था। वे उनसे बातें किया करती थी। धीरे धीरे वे बड़ी हुई। इनके पिता अज ने इनका विवाह एक भील कुमार के साथ तय किया एवं उनके विवाह के लिए पशु पक्षियों को एक बाड़े में जमा कर दिया। जब शबरी ने इसका कारण पूछा तो इनकी माता ने कहा कि तुम्हारे विवाह के लिए पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। पशु पक्षियों की बलि की बात सुन शबरी बहुत दुखी हुई एवं आजीवन विवाह न करने का निर्णय लेकर अपने विवाह के एक दिन पहले सारे जीवों को मुक्त कर वहां से भाग गई। चलते चलते वे दंडकारण्य वन में पहुंच गई, जहां मतंग मुनि एवं अन्य ऋषि वहां तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु भील जाति की होने की वजह से उन्हें यह डर था कि कहीं ऋषि नाराज न हो जाए। फिर भी शबरी आश्रम में ऋषियों के उठने से पहले ही आश्रम से नदी का रास्ता साफ किया करती थी एवं कांटों को चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ मातंग ने शबरी को देख लिया। वे उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। जब मातंग ऋषि का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे आश्रम में ही रहकर प्रभु श्री राम का भजन करें। प्रभु श्री राम खुद चलकर तुमसे आश्रम में मिलने आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे, बस तुम धैर्य रखना। मतंग ऋषि की मृत्यु के बाद शबरी का समय भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वे रोज आश्रम को साफ करती, रोज प्रभु के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती एवं पूरे आश्रम को फूलों से सजाती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए और वे वृद्धावस्था में पहुंच गई। एक दिन जब वह मुख से राम नाम का जप करते हुए रास्ता निहार रही थी, तभी उन्हें दो सुंदर युवक आते दिखे। उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का सत्कार किया। प्रभु श्री राम ने शबरी को श्राप से मुक्त कराया एवं उनका उद्धार किया। तो यह थी माता शबरी की पुण्य कथा, उनकी प्रतीक्षा की कथा एवं उनके विश्वास की कथा। आज माता शबरी और उनके मीठे बेर को कौन नहीं जानता। कहते हैं माता शबरी ने अपने झूठे बेर प्रभु श्री राम को खिलाए थे। श्री राम ने वह बेर लक्ष्मण जी को भी दिए थे, परंतु संकोच के कारण लक्ष्मण जी नहीं खा पाए एवं बेर को अपने पास रख लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब प्रभु को चोट लगी थी, तब यही बेर संजीवनी बूटी के रूप में काम आए थे। रामायण के अनुसार अरण्य कांड में उल्लेख मिलता है कि शबरी के देह त्याग के बाद राम और लक्ष्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया था। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।